बेहतरीन हो जाएगा मेरा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना मिट्टी थी, वो सारी मिट्टी जो है ना वो साफ़ हो जाएगी। वो देखते हैं शीशे शीशे सब जगह मार दी। सारा सामान मैंने रख लिया है, मगर मेरा ट्रक ना इधर खड़ा हुआ है, वो सामने ट्रेलर है। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ निकालने की, पर जो मेरे ट्रक के साथ गाड़ी खड़ी है ना, वो उसने अपनी गाड़ी ना टेढ़ी खड़ी की और 15 से 45 किलोमीटर बता रहा है। और मे भी मुझे जो है ना बॉर्डर के ऊपर शायद ये रोकें और मुझे ना उधर जाना पड़ेगा एग्रीकल्चर की स्टैंप के लिए। मे भी पक्का नहीं पता, मगर इससे कि मुझे ना कंपनी ने साथ इन्वाइसेस भी दिए। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ और काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वो देखे ऊपर लिखा हुआ है डू नॉट स्टॉप इन येलो लेन। वो जो लेन जिसमें सामने ये खड़ा हो गया ना अंदर, वहाँ पे इस ट्रक ने खड़ा नहीं होना था, पर उसको इंग्लिश नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं घर पे हूँ और मैं ना नए ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ। अभी मेरे 36 आवर्स कंप्लीट हुए हैं, जैसे कि 36 आवर्स के बाद ही मेरे जो है ना वो ब्रेक आवर्स बैक आने से, तो पूरे मेरे 36 आवर्स हो गए हैं। 5:30 बजे का टाइम है इस टाइम। अभी मेरा ट्रेलर जो है यार्ड में आया नहीं है, मगर उम्मीद है कि जब तक हम जाएंगे अपना सामान स्पून ट्रक में रखेंगे ना, मेरा ट्रेलर भी आ जाएगा। और 5:30 हो रहे हैं, 6 साढ़े 6 बजे मैं चाह रहा हूँ कि मैं निकल जाऊँ, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करूँ, इसलिए कि मेरा जो फर्स्ट स्टॉप है वो जॉर्जिया में है। और जॉर्जिया जो है ना यहाँ से 1600 किलोमीटर है। 2 ड्राइवों में मैंने पहुँचना है। शाम के 5:30 हो रहे हैं। मेरी कल परसों सुबह 4 बजे की अपॉइंटमेंट है, मेरा फर्स्ट स्टॉप है। बिल्कुल भी मैं लेट होना नहीं चाह रहा, इससे कि लेट हो गया तो वो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी और आगे आगे फिर सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो है ना मैं बिल्कुल रेडी, मैंने गाड़ी के अंदर सारा सामान रख लिया है। मौसम इतना अच्छा हुआ, मैंने कल का अच्छा हुआ है। कल भी इतनी गर्मी थी, 30 तक टेम्परेचर गया हुआ था। बहुत ही मतलब कि ना बाहर रौनकें लगी हुई थी, सब लोग जॉगिंग वॉक पे जा रहे थे, ऐसे ही था। तो आज भी मौसम बहुत अच्छा है। तो गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। यार्ड पहुंचते हैं, सारा सामान मैंने रख लिया, कॉफ़ी भी मैंने बना ली है अपनी। तो चलते हैं यार्ड में। अब यार्ड में मैं आ गया हूँ और ना सारा सामान मैंने रख लिया है, मगर मेरा ट्रक ना इधर खड़ा हुआ है, वो सामने ट्रेलर है। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ निकालने की, पर जो मेरे ट्रक के साथ गाड़ी खड़ी है ना, वो उसने अपनी गाड़ी ना टेढ़ी खड़ी की है थोड़ी सी। ये देखो ये कैसे उसने गाड़ी खड़ी की है, तो जिसकी वजह से मेरा ट्रक जो है बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए कि ट्रक का मोड़ जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो मैंने इनको कहा, तो ये ट्रेलर मूव करेंगे और ना ये वहाँ पे ना मशीन लगी हुई है, ये देखिए वो धोने की ना, तो थोड़ा सा इनके पानी मरवाते हैं, इसलिए कि मेरा जो ट्रक का शीशा है ना वो इतना तो गंदा हुआ हुआ, ये देखो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो इनसे थोड़ा सा पानी मरवाते हैं और अपनी गाड़ी जो है ना वो पार्क करते हैं। सामान मैंने सारा रख लिया, एवरीथिंग गुड है, बस ये ट्रेलर निकालना है। वो गाड़ी उधर खड़ी कर दी है मैंने जाके, ये मूव कर रहे हैं, देखते हैं ये किधर मूव करते हैं। ये शंटर वाला होता है, ये चला तो मैं भी लेता हूँ, मैंने पिछली दफ़ा ट्रेलर मूव भी किया था, मगर मुझे इतनी कोई इसकी प्रैक्टिस नहीं है, मुझे साइडें इसकी सही पता नहीं चलती, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैंने जो है ना किसी के साथ उधर ट्रक बहुत ही क्लोज खड़ा था, तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया फिर। तो ये मूव करते हैं, अपना ट्रक निकालते हैं, इनको कहेंगे यार थोड़ा सा पानी मार दो, पानी मार देंगे ना मेरा आइन शीशा साफ़ हो जाएगा। तो इससे कि सारे रात की मैंने ड्राइव करनी है। ये देखिए मूव करने लगे। चलो हम अपना ट्रक जब तक निकालते हैं, मेरी गाड़ी बिना हिट हो जाए भाई, मैं अपनी गाड़ी दिखाऊँ। भाई भी आई है, आ चलो अपना ट्रक निकालते हैं बाहर। रिजवान भाई से मैंने रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा यार थोड़ा पानी मार दो। ये देखिए मेरा शीशा कितना गंदा हुआ है, सारा शीशा मेरा गंदा हुआ है। तो वो जो है ना वो मारने लगे हैं पानी, वो मोटर चलाएंगे, वो पानी मारेंगे एंड सेट हो जाएगा मेरा। वो देखो वो साफ़ भी कर रहे हैं, धो भी रहे हैं, बेहतरीन हो जाएगा मेरा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना मिट्टी थी, वो सारी मिट्टी जो है ना वो साफ़ हो जाएगी। वो देखते हैं शीशे शीशे सब जगह मार दी। मेरा शीशा बहुत ही गंदा हुआ होता है,
वो सेट हो गया उधर। अब मेरा ट्रेलर आ गया, ट्रेलर पिक करना है और निकल जाना है। शीशा उन्होंने साफ़ कर दिया बेहतरीन। वो बस अब निकलते हैं, साफ़ हो गया और नहीं साफ इतना ही हो गया बड़ा, इसलिए कि हमारा शीशा बहुत गंदा था, तो शीशा हमारा बेहतरीन हो गया। निकलते हैं अब यहाँ, साइडों के भी उन्होंने साफ़ कर दिए सारे। और हर चीज़ ओके हो गई है मेरी। निकलते हैं, सारा ट्रक ही धुल गया। बहुत ये सारा बेहतरीन हो गया। निकालते हैं अब। ट्रेलर मैंने हुक कर लिया है और काफ़ी टाइम हो गया, 7 बज गए हैं। मैंने हर चीज़ देखें चेक कर लिया, अपना पूरे ट्रेलर की हर चीज़ ओके है मेरी। और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। और ना यहाँ से जो मैंने बॉर्डर क्रॉस करना है ना, वो विंडसर का बॉर्डर है। तो ये पिक्चर नंबर प्लेट की ले लेते हैं, इसलिए कि मैंने उसमें चाहिए मुझे, क्या कहते हैं, मैंने अपनी बुक में डालनी है। बस तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। हर चीज़ मैंने ट्रेलर की चेक कर ली है, अभी मेरे सामने ही आया था ये ट्रेलर, तो हर चीज़ ओके है। आंधी टाइप आ रही है, ये देखें, थोड़ी सी ना आंधी टाइप नहीं होती, वो आ रही है। तो बस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं बस जहाँ से। हमारे पास टाइम नहीं है अब। हर चीज़ मेरी कंप्लीट हो गई है, एवरीथिंग ओके है। पेपर शेपर मैंने जो मुझे चाहिए थी, फ़ोटो कॉपीज़, वो हर चीज़ मैंने निकलवा ली है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। और 15 से 45 किलोमीटर बता रहा है। और मे भी मुझे जो है ना बॉर्डर के ऊपर शायद ये रोकें और मुझे ना उधर जाना पड़ेगा एग्रीकल्चर की स्टैम्प के लिए। मे भी पक्का नहीं पता, मगर इससे कि मुझे ना कंपनी के साथ इन्वाइसेस भी दिए हैं। जब वो इन्वाइसेस वगैरह देते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कि शायद मुझे जो है ना बॉर्डर वाले कहें कि भाई तुम्हें एग्रीकल्चर की स्टैम्प की ज़रूरत है, मगर इसका पक्का नहीं पता, लग रहे ना ही कहें। और दूसरा जो है ना, मेरे पास अभी हाफ़ टैंक है फ्यूल, और मुझे जो है ना बॉर्डर के पास जो है ना हमारा, वो वहाँ से फ्यूल भी और डलवाना है। उसकी वजह ये है कि वो जो है ना मुझे फ्यूल बहुत महंगा मिलने वाला है। मुझे फ्यूल सिर्फ जॉर्जिया से मिलना है सस्ता, और जितना मेरे पास फ्यूल है ना वो जॉर्जिया तक नहीं मेरा ट्रक जाएगा। तो मुझे ना क्या करना है कि यहाँ से बाहर निकलते हैं भाई। गोरा पता नहीं क्या करने आया है यहाँ पे। रश ना मिले मुझे, अभी कोई गाड़ी नहीं आ रही। क्या बात है भाई, ये तो पहली दफ़ा ही हो गया है कि मैं ठग करके बाहर निकल गया हूँ। और अब जो है ना क्या कहते हैं, विंडसर का मैंने बॉर्डर क्रॉस करना है। फ्यूल मैंने डलवाना है 400 लीटर ही, 400 लीटर सिर्फ मैंने डलवाना है। और जो है ना फिर हम जॉर्जिया से डलवाएंगे, इससे कि जॉर्जिया में फ्यूल जो होगा ना वो सस्ता होगा। यहाँ पे बहुत महंगा फ्यूल है, और मुझे जॉर्जिया तक कहीं पे भी सस्ता, वो बहुत ही महंगे फ्यूल मिलने हैं रास्ते में, जो मेरा रूट है ना, राउट जो है। और ये जो है ना, ये 2 रास्तों से जाता है जॉर्जिया। आप जा सकते हो, आप नियाग्रा वाले बॉर्डर भी क्रॉस कर सकते हो और विंडसर वाला भी, मगर मैं विंडसर वाले से जा रहा हूँ। मैंने खुद ही कंपनी को कहा था कि मेरा जो बॉर्डर क्रॉसिंग है ना वो विंडसर कराना है। उसकी वजह ये है कि अगर मैं नियाग्रा से जाता ना तो वो हिले बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे फ्यूल वगैरह बहुत खाना था। तो यहाँ से जब मैं जाऊँगा ना तो यहाँ पे हिले काम है, विंडसर बॉर्डर वाली साइड से ना। जिस हाईवे से मैंने जाना है ना, ये इतना हिली एरिया नहीं है ये। तो वो जो है नियाग्रा वाला, वो मैंने न्यूयॉर्क से पेंसिल्वेनिया, ओहायो से फिर वेस्ट वर्जीनिया, फिर वर्जीनिया, फिर नॉर्थ कैरोलिना, फिर साउथ कैरोलिना, फिर जॉर्जिया, सब पहाड़ों के ऊपर चढ़ के आना था। ये भी भाई शुक्र है थोड़ी ट्रैफिक कम हुई। जब मैं गाड़ी पे आया था ना, यार्ड के अंदर इतनी ट्रैफिक थी, फुल रश आवर्स थे वो, मगर अब काफ़ी कम हुई है। ये देखें, बसों का वेट कर रहे हैं ये लोग ना बेचारे जाने के लिए। ये आम देखो कैसे बेच रहा है बंदा, रेडी के ऊपर आम लगाए हुए हैं, आम, आड़ू, मतलब कि पहले तो नहीं लगते थे, अभी लगना शुरू हो गए हैं इस तरह भी। तो चलते हैं और ना जाके वहाँ पे फ्यूल डलवाते हैं। 3 घंटे के बाद आएगा वो फ्यूल का, और जो है ना उधर चलते हैं और फ्यूल डलवाते हैं।
मैं बिल्कुल बॉर्डर के पास जिस गैस स्टेशन से डलवाता हूँ ना गैस, मैं उस पर आया हूँ और मैंने जो है ना ज़्यादा गैस नहीं डलवानी, मैंने थोड़ी गैस डलवानी है। तो मैंने एक ही पंप लगवाया, दूसरा लगाया नहीं है। अभी तक जो है ना ये तकरीबन 315 लीटर डल गया है। मैं 1000 का डलवा लूँगा बस फुल ही हो गया, बस इतना ही डलवाते हैं और डलवाते नहीं हैं। ये तकरीबन कितने गैलन हो गया है, 10 20 25 गैलन सिर्फ हुआ है। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और डलवाना चाहिए। ये तकरीबन मुझे लगता है 25 गैलन नहीं हुआ, ये कितने हो गए, 10 20 और 30 40 50 60 70, हाँ ये काफ़ी हो गया। मुझे और नहीं डलवाना, बस डैप डालते हैं और निकलते हैं यहाँ से, और रीफर में डालते हैं और निकलते हैं, बस काफ़ी हो गया ये मेरे लिए। मैंने जॉर्जिया पहुँचना है, 1200 किलोमीटर रह गए हैं, ठीक है। तो मेरे पास इतना फ्यूल है कि मैं जॉर्जिया चला जाऊँ। वहाँ पे $5 10 सेंट 15 सेंट का फ्यूल लगा हुआ है, तो वो हमें सबसे सस्ता पड़ेगा। तो चलते हैं और ना यहीं से कॉफ़ी लेंगे और ब्रेक भी यहीं पे डालेंगे और निकलते हैं यहाँ से। एवरीथिंग मेरी कंप्लीट हो गई है, ब्रेक भी मैंने ले ली, फ्यूल भी मैंने डलवा लिया। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं। एसी चल रहा है और ठंड अब मुझे लग रही है, उसकी वजह से मैं बंद करूँगा इसको। लोग इधर भी एक बना हुआ है छोटा सा, एक उधर भी बना हुआ है, लोग इधर भी आ रहे हैं उधर भी आ रहे हैं। यूँ निकलना मैंने पीछे, उधर ट्रक वाला पीछे ही ना आ जाए मेरे। ये देखो बंदा जा रहा है अंधेरे में, मगर बंदा नज़र नहीं आ रहा है। इसको सेफ्टी वेस्ट पहननी चाहिए, उसने बिल्कुल ही ब्लैक जैकेट पहनी हुई है। और आज ये फुल कितना हुआ है, कभी भी मैंने लाइफ में ये वाला गैस स्टेशन इतना फुल नहीं देखा। ये देखें इधर पार्किंग पड़ी हुई है, एम्प्टी है। ये देखें ये पार्किंग एम्प्टी, वो पार्किंग एम्प्टी है, मगर ये देखिए ये ट्रक गलत इन्होंने क्यों यहाँ पे खड़े कर दिए। ये देखिए ये वाले ट्रक, ये एम्प्टी पार्किंग पड़ी हुई है, तो ये इधर क्यों लगा के लोग खड़े हो गए हैं गलत, ये समझ नहीं आई मुझे। ये देखें ये एम्प्टी है पार्किंग है सारी, मगर ये लोग इधर क्यों लोगों ने पार्क किए हुए हैं ट्रक। हैरान कौन बात है भाई, तुम इधर पार्क करो, तुमने बीच में उधर क्यों पार्क किया। अगर तो चलो पार्किंग नहीं है तो फिर तो मानने वाली बात आती है, मगर अब तो पार्किंग है फिर तो तुम उधर पार्क करो, ये तो कोई बात नहीं बनती। चलो निकलते हैं भाई, हमारी तो भी बहुत ज़्यादा ड्राइव पड़ी है। अभी यूएस जब मैं पहुंच जाऊंगा ना, अभी तो ये 9 घंटे 47 मिनट बता रहा है, पर यूएस जब मैं एंटर होऊंगा तो 2 घंटे मेरे कम हो जाएंगे, तो ये 7 घंटे 47 मिनट और रह जाएंगे मेरे पास। और वो मुझे नॉन स्टॉप ही जाना है। मैंने कॉफ़ी भी यहाँ से दोबारा ले ली है। फ्यूल मैंने डलवाया है, मेरा फ्यूल डला है पता है कितने का, 660 और 200 और $960 का मेरा फ्यूल डला है। फुल नहीं मैंने करवाया फ्यूल, आधा भी नहीं मैंने, मतलब कि फुल नहीं मैंने करवाया, एक ही टैंक में भरा है मैंने। और ना $960 का डला ये फ्यूल। $180 का तो उसमें ही डल गया फ्यूल, $70 का कितना नहीं $80 का उसमें रीफर के अंदर, वो उसमें काफ़ी कम था फ्यूल। तो अब हम जॉर्जिया से ही डलवाएंगे फ्यूल, जॉर्जिया से फुल करवाएंगे। 400 लीटर के करीब डलवाया, या मे बी लेस देन 400 लीटर मैंने डलवाया। अब ये वहाँ पे जाके मैं बुक जो है ना वो करूँगा बॉर्डर पे। तो चलते हैं और जाके ना बॉर्डर क्रॉस करते हैं। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ और काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वो देखिए ऊपर लिखा हुआ है डू नॉट स्टॉप इन येलो लेन, वो जो लेन जिसमें सामने ये खड़ा हो गया ना अंदर, वहाँ पे इस ट्रक ने खड़ा नहीं होना था, पर उसको इंग्लिश नहीं आती थी। और वो देखें अभी तक बीच में ही खड़ा हुआ है, स्कैनर है वो, और उन्हें स्पेशल लिख के लगाया हुआ है, कोई भी आगे नहीं जा रहा, मैं भी नहीं आगे जा रहा। मैं जब तक पूरा वो ट्रक आगे नहीं ना चला जाएगा, ये भी इस ट्रक कोई भी इस लेन में नहीं रुकेगा, इसे कि सबको पता है। मगर वो ट्रक वाले को पता नहीं है, उसने पर पढ़ा नहीं, बल्कि पढ़ा, अब उसको इंग्लिश नहीं आ रही होगी, क्या चक्कर है। अब वो देखो वो लेन के अंदर रुका हुआ है और इस लेन में रुकना मना है, और ये देखें दूसरा भी जा रहा है। इन सबको उन्होंने आगे रोकना है। वो तो चलो निकल जाएगा, मगर ये मैं तो उधर से क्यों नहीं गया, मुझे ये समझ नहीं आई। उधर से एक ही लेन थी, कोई नहीं, अब ये आगे जाएगा तो पता चलेगा हमें। मगर लाइनें बड़ी लंबी लगी हुई हैं, पीछे तक पुल तक ब्रिज तक लाइनें लग गई हैं।
मेरी जो लेन थी ना, इतनी तेज बंदा निकाल रहा है, ऑफिसर जो भी है उसने तबाही फेरी हुई है भाई। वो 1 मिनट में 2-2 ट्रक निकाली जा रहा है, बाकी सारी लेनें रुकी हुई हैं, आराम आराम से कर रहे हैं। मगर जो मेरी वाली है ना, मुझे खड़े हुए पता है कितनी देर हुई है? सिर्फ 10 मिनट हुए हैं मुझे सिर्फ, और 10 मिनट में जो है ना एक मेरे आगे ट्रक रह गया है। इतनी गोली की स्पीड से वो काम कर रहा है, बाकी सारे स्लो स्लो लगे हुए हैं। ये वाला तो बहुत ही स्लो कर रहा है। ये देखो मेरी बारी आ गई, वो देखो आप अपना रीफर बंद करते हैं इसलिए उसकी बारी आ गई। इतनी तेज़ वो कर रहा है ना, अभी आगे देखना आप उसको कितनी तेज़ निकालेगा। ये सिटीजन वाले मेरे ख्याल ज़्यादातर उसके पास गए ना, सिटीजन वालों को बहुत स्पीड से निकालता है। ये देखना, इसलिए इसको फटाफट बंद करो भाई, वो चील की तरह काम कर रहा है। इसको खींचो और जो है ना रीफर बंद करो। ऐसा ऑफिसर मिले ना मज़ा आ जाता है। मेरी हर चीज़ रेडी है। किधर गया भाई मेरा पासपोर्ट? ये हर वो देखो कितनी स्पीड भाई, वो तो गोली की तरह कर रहा है। कोई नहीं, ये रखते हैं इधर। और बहुत ही स्पीड से उसने काम किया। और मेरी दफ़ा में ना उसका सिस्टम बंद हो गया था। लड़की थी और मेरी दफ़ा में सिस्टम उसका बंद हो गया था, मगर उसने जो है ना मुझे कहती है थोड़ी देर लगेगी, मैं अपना सिस्टम टर्न ऑन कर रही हूँ। और उसने जैसे इसका सिस्टम चला है, उसने साथ ही जो है ना मुझे कहती है ओके यू गुड टू गो। बहुत स्पीड से निकाल रही थी। उसके बाद मेरा ट्रक मैं स्टार्ट करूँ, उसमें एयर ही नहीं जा रही थी। स्टार्ट तो हो गया था मगर इसकी जो प्रेशर बनता है ना एयर, वो नहीं अंदर जा रहा था। पता नहीं क्या हुआ है उसकी वजह से ना, काफ़ी जो है ना ये लेट वो हुआ है, आगे चलना शुरू हुआ है। जब तक इसकी एयर पूरी बनती नहीं है ना तो ये चलता नहीं है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, इसको चलना चाहिए था मगर चल नहीं रहा था। तो 2-3 मिनट मुझे उधर लग गए इसको स्टार्ट करने के बाद। चलो यहाँ से निकलते हैं। वो बंदा रुक गया, वो कहता तू पहले जाओ। मैं कहा ओके, बल्कि 2 लेने हैं, दोनों ही जा सकते थे हम, मगर ये वो इतना तेज़ काम कर रही थी, मेरा ट्रक उधर ही चले ही ना आगे। उसमें एयर ही बड़ी स्लो जा रही थी, पर शुक्र है चली गई, जान छुटी मेरी। तो अब मैं मिशिगन के अंदर एंटर हुआ हूँ और अब मैंने ये 75 हाईवे के ऊपर चढ़ना है और 75 के ऊपर ही रहना है बड़ी देर। और मैंने पूरे 700 किलोमीटर चलाने हैं और मेरे पास पूरे 7 घंटे हैं। जो मैंने गैस स्टेशन देखा है ना जहाँ पे मैंने जाना है, वो पूरे 700 किलोमीटर के बाद है। तो उम्मीद है कि पहुँच जाएंगे। इससे कि रात का टाइम है, कोई ट्रैफिक तो मिलनी कोई नहीं है, ठीक है। और आराम से जो है ना हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे टाइम पे। ये मैं बाहर निकला हूँ और बाहर निकलने के बाद जो है ना ये एक लेफ़्ट साइड पे जाता है ना हाईवे, एक राइट साइड पे। इस दफ़ा हमने राइट साइड वाले हाईवे पे जाना है। 75 टोलेडो साउथ 75। ये देखें ये आ गया, वो देखें लाइनें कितनी लंबी लंबी हुई हैं अभी भी। ये हाईवे पे जाना है और इसके बाद ये देखिए 405 किलोमीटर मुझे कह रहा है कि मैंने इसके ऊपर ही रहना है। 405 किलोमीटर, तो आराम से 405 किलोमीटर इस पर चलाएंगे। मेरी तो बारी बड़ी जल्दी आई। मैं तो लकी, इतनी लक ने काम किया है कि जिस लेन में लगे थे वो पासपोर्ट पकड़ रही थी और कहती ओके, पासपोर्ट पकड़ती थी कहती ओके। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और गैस स्टेशन पे चलते हैं। अगर तो रास्ते में थकावट हुई ना, इससे कि 700 किलोमीटर है, तो अगर तो रास्ते में कुछ थकावट हुई तो लेफ्ट से रुक के गैस वो ले लेंगे कॉफ़ी। नहीं तो अगर ना हुई तो फिर भगा देना है, कोई चांस नहीं लेना। इस टाइम रात के 11:15 बज रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं 7 घंटे चलाऊँगा तो सुबह ऑलमोस्ट 6:45 बजे पहुँचूँगा या 6:30 बजे मैं पहुँचूँगा।
तो कोई नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही टाइम पे हम पहुंचेंगे, हमें पार्किंग भी मिल जाएगी। तो ड्राइव को कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कि हम गैस, अगर तो नींद आई तो फिर मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही जाऊंगा। इस टाइम जो है ना सुबह के तकरीबन कोई पूरे 4:30 हो रहे हैं और ना मेरे पास अभी 2 घंटे पड़े हुए हैं, पर यह है कि मेरी ना बस हो चुकी है। मेरी नींद इतनी सख्त आ रही है कि ना मैंने डिसाइड किया है, वो सामने वो देखें उसका गैस स्टेशन का आ रहा है, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके देखते हैं कि पार्किंग है कि नहीं है। पार्किंग मिलनी चाहिए, 4:30 हो गए हैं, लोग निकलना तो शुरू हो जाएंगे, मगर ये गैस स्टेशन जो है ना ये इतना बड़ा नहीं है, ये 80 पार्किंग है इसमें, तो कुछ कह नहीं सकते, मगर उम्मीद पूरी है कि इसमें जो है ना वो निकले होंगे लोग बाहर, जैसे कि 4:30 टाइम हो गया और ये एग्ज़िट लेना है मैंने, इसलिए कि मैं बड़ी कोशिश की कि मैं और चलाऊं, पर मुझे नींद इतनी सख्त आ रही है कि मैंने कहा भाई सो जाओ, बेहतर है। तो चलते हैं और जाके देखते हैं इधर हमें पार्किंग मिलती है कि नहीं मिलती है। इससे मैं केंटकी में हूँ, चलाया मैंने काफ़ी ज़्यादा है ट्रक, तकरीबन मैं ना 800 किलोमीटर चला चुका हूँ या 850 चला चुका हूँ, मगर हालात आप अभी से यहाँ से देख लें कि ये देखें ट्रक शोल्डरों पे लगे हुए हैं। अब किस्मत अच्छी होगी तो हमें अंदर बाहर जगह मिल जाएगी, नहीं तो मुश्किल है। शायद कोई ड्राइवर कुछ गए हों, इतनी जल्दी जाते भी नहीं ना 4:30 बजे, और गैस स्टेशन बड़ा छोटा है ये, जाके पता चलेगा क्या बनता है। वो देखें वो भी ट्रक बाहर खड़ा हुआ है। अब अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। मैं तो चाह रहा हूँ किसी सेफ पार्किंग पे लगाऊँ, बाहर भूड़ लगा के, कोई आ तो नहीं आ रहा भाई, छोटी सी जगह पे ही है ये गैस स्टेशन। ये अल्लाह करे ये ट्रक निकले तो हैं, निकल तो रहे हैं ट्रक, पार्किंग हमें मिल जाए बस। फ्यूल भी यहाँ पे इतना महंगा नहीं लगा हुआ, $5.48 का लगा हुआ है, और आगे जो है हमें इससे भी सस्ता फ्यूल मिलना है। ये देखें सारे ट्रक बाहर लगे हुए हैं सारे, ये आप देख रहे हो। अब अंदर हमें कोई प्रॉपर पार्किंग मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा, फिर आराम से बंदा सुकून से सो सकता है। मगर ये हालत देख लो आप ट्रकों की। देखते हैं आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है। वो भी ट्रक आगे टकरी हुए हैं सारे ट्रक, किधर जाएं किधर जाएं किधर जाएं किधर जाएं, वो भी कहीं लगाने के चक्करों में है ट्रक। और मुझे एक वो पार्किंग लग रही है, मैं यहाँ से यूं जाता हूँ फिर देखूंगा मैं, जैसे कि मैं एक दफ़ा यूं आगे से जाऊंगा ना तो मैं सारी पार्किंगें देख लूँगा। वो तो बंदा लगा रहा है पार्किंग में, उसको मिल गई है एक पार्किंग, लगा ले भाई जल्दी। ये भी है, ये भी है, इधर ही लगाओ, आगे तो भाई जाओ ही ना, इधर ही लगाओ। ये पार्किंग खाली है, ये मिल गई है, और फ़ायदा कोई नहीं कहीं और आगे जाने का। तो क्या करते हैं, यूं लेके जाते हैं और इस पार्किंग में फ़ौरन लगाओ, इससे पहले कि कोई और हमारी पार्किंग लगा ले। इससे भी बचना है मैंने। थोड़ा सा मुझे पीछे करना पड़ेगा। चलो इसको लगाने देते हैं, फिर लगेगा मेरा, ऐसे नहीं लगेगा मेरा। बेल्ट हटाओ, क्योंकि बेल्ट जो है ना, और थोड़ा पीछे कर लेते हैं। ये आराम से लगा ले। और आगे लेके जाते हैं। पार्किंग काफ़ी खाली हैं, मगर यूं घुमा के मुझे लगाना है।
इसकी तो आसान पार्किंग है, लग गई है, ये पता नहीं क्या कर रहा है। मेरे पास उधर जगह हो, बस मेरी भी पार्किंग समझो लग ही गई है। मेरे पास उधर जगह है ना, उधर जगह होनी चाहिए मेरे पास, बाकी तो मैंने लगा ली है पार्किंग। सामने जो है ना अंधेरा काफ़ी है, मुझे नज़र नहीं आ रहा क्या है, बाकी मेरी ऑलमोस्ट लग गई है पार्किंग। मैं भी आपको दिखाता हूँ मेरी पार्किंग कैसी है। उधर तो कुछ नहीं ना, उधर जो है ना मुझे नीचे नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा मुझे यूँ ट्रक करना पड़ेगा और बहुत दूर है बैरियर, बहुत दूर है। ठीक है, तो भाई रात के टाइम नज़र नहीं आ रहा होता, ऊपर से बंदा थका हुआ होता है, बड़े ध्यान से लगाना पड़ता है। ज़रा सी भी गलती की ना तो मसला ख़राब हो जाता है। मैंने 2 ट्रकों के बीच में लगानी है पार्किंग, तो मैंने कोई रिस्क नहीं लेना। पीछे भी मेरे एक ट्रक आके खड़ा हो गया, बस लग गया अब तो मेरा। तो मेरे साथ उधर ऑयल टैंक खड़ा हुआ है, मैंने उसको भी बचाना है। बिल्कुल सही लग रहा है। थोड़ा सा मैं सीधा करूँगा अपना आप, जैसे कि मेरा अंदर घुस गया, मैंने बस सीधा करके लगाना है। पार्किंग जो थी ना, ये शुक्र है मिल गई है, और स्टोर भी सामने ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है पार्किंग। अब लग गया आसानी से। शुक्र है मैं टाइम ही आ गया हूँ। और बाहर जाके पार्किंग देखते हैं अपनी अब कैसी लगी है। पार्किंग मेरी लग गई है, ये देखें बिल्कुल सही मैंने लगा दी है अपनी पार्किंग, जो है ना बेहतरीन करके। पीछे से भी सही लगा है, बिल्कुल सेट हो गई है। और ये देखें सारे आगे पीछे गलत खड़े हुए हैं, वो देखें वो भी पार्किंग ढूंढ रहा है। तो मगर ये शुक्र है मुझे पार्किंग मिल गई है, मैं सुकून से सो सकता हूँ। सुबह से मैं जागा हुआ था, 2 घंटे मेरे पास पड़े हुए थे, पर मैं अब मज़ीद चलाना नहीं चाह रहा था। उसकी वजह ये थी कि मुझे नींद बहुत सख्त आ रही थी, और ये जो सुबह का टाइम होता है ना, इसमें बहुत सख्त नींद आती है। तो अपनी स्लीप लेते हैं और इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।